दोस्तों, क्या आपको पता है जो लोग देर रात तक जागते और सुबह देर तक सोते हैं उनमें जल्दी सोने वाले और जल्दी उठने वाले लोगों की तुलना में मरने की आशंका 10% ज्यादा होती है। सभी जगह देर से उठने वाले और देर से सोने वाले लोगों को आलसी और लापरवाह कहा जाता है। आपने हर किताब में ऐसा पढ़ा ही होगा और बुजुर्गों से सुना भी होगा कि हमें जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। पर वैज्ञानिकों के मुताबिक जो लोग रात में देर तक जागते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता यानी क्रिएटिविटी जल्दी सोने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। इस बात से आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि किताबें कुछ और कह रही है और विज्ञान कुछ और, लेकिन यही डिफरेंस आज हम आपको बताएंगे। पहले हम जल्दी सोकर उठने वाले लोगों की बात करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग जल्दी सोकर उठते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो लोग हकारात्मक और स्फूर्तिले भी होते हैं। जल्दी सोकर उठने वाले लोग सूर्य की नेचुरल लाइट में एक्टिव रहते हैं, यानी इनका दिन जल्दी शुरू हो जाता है और वो दिन की शुरुआत पूरे फोकस के साथ करते हैं। और तो और वैज्ञानिक तौर पर यह माना जाता है कि जो लोग सुबह की ताज़ी हवा लेते हैं उनका शरीर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक स्वस्थ रहता है। और दोस्तों, एमआरआई स्कैन में ये भी पता लगा कि दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सुबह के टाइम ही ज्यादा एक्टिव रहता है और दिमाग का ये भाग प्लानिंग और इच्छा शक्ति बनाता है और डिसीजन भी लेता है। ऐसे में दोस्तों, ये इच्छा शक्ति ही है जो हमें बड़ी से बड़ी चीजों को पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि जल्दी सोकर उठना किसी भी तरह से खराब तो नहीं है, बल्कि हमारे लिए जरूरी है कि हम जल्दी उठे। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया कि देर से सोने वाले लोगों की बौद्धिक क्षमता जल्दी उठने वाले लोगों से ज्यादा होती है। ऐसे में ये दोनों काम साथ में तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो इंसान देर से सोकर जल्दी उठेगा उसे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि देर रात तक जागने वाला व्यक्ति समाज से जुड़ नहीं पाता, यानी कि वो सोसाइटी में उस तरह का तालमेल नहीं बिठा पाता जितना बाकी लोग बैठा पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंसान देर से सो रहा होगा तो उठेगा भी देर से। अब ऐसे में कोई इंसान अगर देर से सोकर 10-11 बजे उठता है तो उसका दिन भी 10-11 बजे ही शुरू होता है और इतने समय तक में कई सारे लोग अपना काफ़ी सारा काम निपटा चुके होते हैं। जहाँ घर पे महिलाएं नाश्ता बनाकर खाने की तैयारी कर रही होती है तो दूसरी जगह बच्चे अपने स्कूल का आधा दिन भी पूरा कर चुके होते। और तो और ऑफिस जाने वाले लोग भी अपना काम शुरू कर चुके होते, यानी कि पूरा समाज इतने समय तक एक्टिव हो चुका होता है। लेकिन जो इंसान देर से सोता है उसकी गाड़ी तो पीछे रह जाती है। अब अगर हम उन लोगों के बारे में बात करें जो ये सोचते हैं कि वो रात में देर से सोएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि ये चीज 1-2 दिन के लिए हो सकती है, लेकिन अगर इसे ज्यादा दिन तक किया जाए तो नींद पूरी ना होने की वजह से उनका दिमाग अलग तरीके से काम करने लगेगा। जहाँ सबसे पहले नींद की कमी से दिमाग की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितना भी काम दिन भर में करते हैं वो सभी काम आपका दिमाग रात में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखता है। तब जाकर आप जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो आपके दिमाग में फटाक से आ जाती है, क्योंकि वो अलग से सेट किया रहता है। वरना आपका पूरे दिन तक किया हुआ काम एक जगह पर स्टोर रहेगा तो जब आपको दोबारा उन चीज़ों को याद करना पड़ेगा तो बहुत परेशानी होगी। इसी वजह से प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और नींद लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो लोग कम नींद लेते हैं उनके शरीर में खुश रहने वाला हार्मोन्स यानी डोपामिन बनने की क्षमता कम हो जाती है और ऐसा उनका नुकसान होता है क्योंकि वो तनाव और चिंता में कन्वर्ट होता है। फिर इसलिए नींद तो आपको पूरी ही लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, बात ये जरूर है कि जो लोग देर से सोते हैं उनके दिमाग में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है और वो इसलिए होता है क्योंकि वो भीड़ से अलग होकर चलते हैं, चीजों को अच्छी तरह से देखते हैं और पढ़ते भी हैं और फिर वो अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। क्योंकि देर से सोने वाले लोगों का दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है, जहाँ वो बुरी से बुरी चीजों के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं और इसी वजह से वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं जो बाकी के लोग नहीं सोच पाते। इसी कारण से सभी आर्टिस्ट लोग भी देर से सोते हैं ताकि उनके दिमाग में बेहतर से बेहतर आइडियाज आ सके और फिर वो उन पर काम कर सके, क्योंकि उन्हें चिंता नहीं है कि उन्हें जल्दी उठकर दुनिया की रेस में दौड़ना है। उन्हें तो अपना मुकाम खुद बनाना होता है, इसलिए वो देर से सोकर अपने सपने पूरे करने में लग जाता है। हालांकि देर से सोने वाले लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस तो अच्छा होता है, लेकिन उनका फिजिकल स्टेटस उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो अपने बॉडी का उस हिसाब से ध्यान नहीं रख पाते जितना बाकी के लोग रख पाते हैं। और इसी कारण देर से सोने वाले लोग शारीरिक तौर पर उतने स्वस्थ नहीं होते और ये चीज़ आप लोगों ने महसूस भी की होगी या अपने आसपास देखी होगी। बाकी दोस्तों, आप चाहे देर से सोए या फिर जल्दी सोए, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आपको अपनी नींद ठीक से पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। और आपको अपने काम और अपने समय की ज़रूरत के मुताबिक अपने सोने जागने का टाइम डिसाइड करना चाहिए, जो कि हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल फैक्टर है। लेकिन 6 घंटे की नींद आपको पूरी तरह से फ्रेश और एक्टिव कर देती है। और एक आपको प्रो टिप बताऊं, कभी भी सोने की जगह पर अपने पास मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं रखना है। उसे हमेशा अपने बिस्तर से काफ़ी दूर रखें। आपकी नींद की गुणवत्ता इससे डेफिनेटली बढ़ती है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही अनोखे वीडियोस जो आपकी लाइफ को एक बेहतर आइडिया दे सकती है, उसे देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।